एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इंटीग्रेशन क्या होता है? इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा। इसका ऑपरेटर होता है इस तरह से। देखिए, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स। देखिए, डी इंटू साइन एक्स, डी एक्स को इधर ले गई, ठीक है, और ऑपरेटर अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन का। तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स। देखिए, फॉर्मूलेज हैं कुछ। देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एस सी। सी यहाँ पे क्या है? कोई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है? माइनस ऑफ कोस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर एक्स प्लस सी। सी हम सब में लगाएंगे, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। फोर्थ है ए टू द पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए प्लस सी। फिफ्थ है हमारे पास एक्स की पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सिक्स्थ है सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी। सेवन्थ है सीकेंट एक्स टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स प्लस सी। कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स का माइनस कोट एक्स प्लस सी। कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टेंथ, वन अपॉन अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। माइनस वन अपॉन अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। फोर्टीनथ है हमारे पास वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन होगा सीकेंड स्क्वेयर एक्स प्लस सी। देखिए, लास्ट दो बचे हैं, माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स के माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन होता है कोसेक इनवर्स प्लस सी। लास्ट डी एक्स, यानी कि डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखिए चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आई इज इक्वल्स टू साइन टू एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, देखिए साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है कोस माइनस ऑफ कोस टू एक्स, और टू एक्स का इंटीग्रेशन वन अपॉन टू प्लस सी, यानी कि ये हो गया माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू प्लस सी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आई इज इक्वल्स टू, आई मतलब इंटीग्रेशन, इज इक्वल्स टू कोस डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा कोस एक्स का होता है साइन थ्री एक्स, और थ्री एक्स का इंटीग्रेशन वन अपॉन थ्री, तो ये इसके नीचे लिख देते हैं प्लस सी, ठीक है। ये इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है आई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर टू एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर टू एक्स और टू एक्स का वन अपॉन टू प्लस सी। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, इसका होल स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए फॉर्मूला होता है एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो इसको ऐसे ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स है ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर कितनी है? टू, टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, और देखिए अब इसका करेंगे ए एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा, देखिए टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन टू, तो ए एक्स का क्या होगा? वन अपॉन ए प्लस सी। तो इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर थ्री अपॉन थ्री ए प्लस सी। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास साइन टू एक्स माइनस फोर ई टू द पावर थ्री एक्स, इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, इनको अलग अलग लिख देते हैं। साइन टू एक्स डी एक्स, कॉन्स्टेंट वैल्यू फोर बाहर, ई टू द पावर थ्री एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोस टू एक्स और टू एक्स का वन, देखिए साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोस टू एक्स और टू एक्स का वन अपॉन टू माइनस फोर, ई टू द पावर थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर थ्री एक्स और थ्री एक्स का वन अपॉन थ्री,
प्लस सी। ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें भी देखिए इनको सेपरेट कर लेते हैं। 4 कांस्टेंट वैल्यू बाहर, e⁻³ 3x इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए 4 e⁻³ का डिफ्रेंशिएशन e⁻³ और 3x का 1/3 प्लस यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, ये हो गया 4 e⁻³ डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया था, ये होता है x। डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन x प्लस सी, तो ये हो गया x प्लस सी। ये हो गया सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखिए सेवन्थ क्वेश्चन है i = x² इंटू 1 - x² इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन देखिए, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ x² - x² माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखिए अब क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x² डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये हो गया x² का डिफ्रेंशिएशन x³ अपॉन 3। ठीक है, ये कैसे किया, x⁴n, इसका डिफ्रेंशिएशन x⁴n+1 अपॉन n+1। ठीक है, इस तरह से माइनस यहाँ पे देखिए dx का डिफ्रेंशिएशन x प्लस सी। ये हो गया सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर। एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास i = ax² प्लस bx प्लस सी। इसको डिफ्रेंशिएशन देखिए कैसे करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं। a कांस्टेंट वैल्यू बाहर x² dx प्लस b कांस्टेंट वैल्यू बाहर x इंटू डी एक्स प्लस c कांस्टेंट वैल्यू बाहर इंटू डी एक्स। तो देखिए a x² का डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करेंगे, इसी तरह से देखिए x⁴n का डिफ्रेंशिएशन x⁴n+1 अपॉन n+1। तो ये हो जाएगा x⁴ 3/3 प्लस b, यहाँ पे 1 है पावर, तो ये हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस सी। डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन x प्लस सी। ये हो गया हमारा एट्थ क्वेश्चन कंप्लीट। नाइन्थ देखिए i = दिस। पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर x² dx प्लस डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। तो देखिए 2 इंटू x² का डिफरेंस इंटीग्रेशन x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1 अपॉन n+1। तो ऐसे ही करेंगे, तो x⁴3/3 प्लस e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x प्लस सी। ये होगा नाइन्थ क्वेश्चन कंप्लीट। टेंथ है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ i = इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। तो पहले इसका जो होल स्क्वायर वो खोल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √x इंटू 1/√x इंटू डी एक्स। तो ये कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो इसका आंसर आएगा x की पावर 1 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 1/x का इंटीग्रेशन log x माइनस 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन 2x डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस सी। ये हो गया टेंथ क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखिए हमारे पास ये। तो पहले देखिए सेपरेट कर लेते हैं x³ इसको सबसे डिवाइड करते हैं अलग अलग। x² dx प्लस 5 बार x² अपॉन x² इंटू डी एक्स माइनस 4 अपॉन x² इंटू डी एक्स। तो ये हो गया, यहाँ पे बचा x dx प्लस 5 इंटू डी एक्स माइनस 4 बाहर 1/x को x² को लिख सकते हैं x⁻−2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए इसकी पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए फॉर्मूला होता है x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n+1 अपॉन n+1। तो ये हो गया x⁴1+1 अपॉन 1+1 प्लस 5 डी एक्स का इंटीग्रेशन x माइनस 4 x⁻−2 है, तो इसका इंटीग्रेशन इसी तरह से
माइनस ऑफ 2 + 1 अपॉन माइनस ऑफ 2 + 1 प्लस सी। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो गया x² + 5x माइनस 4x⁻1 अपॉन -1 प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में x² + 5x माइनस माइनस प्लस 4 x इनवर्स है तो इसको लिख सकते हैं 1/x प्लस सी। ये हो गया 11th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए 12th क्वेश्चन है I = x³ + 3x + 4/√x dx। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, x³ √x + 3x/√x + 4/√x इंटीग्रेशन टू dx। अब देखिए क्या करते हैं, x⁻3 ये x⁻1/2 तो इससे माइनस करेंगे, ये 3 × x⁻1 - 1/2 प्लस 4 × x⁻−1/2 इंटू dx। ठीक है, अब देखिए ये हो गया x⁵² प्लस इंटू dx। 3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर, यहाँ पे हो गया x⁻1/2 dx प्लस 4 कांस्टेंट वैल्यू बाहर, x⁻−1/2 इंटू dx। अब देखिए ये x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1 अपॉन n+1 तो ये हो जाएगा x⁵5/2 +1 अपॉन 5/2 +1 प्लस 3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर, x⁻1/2 +1 अपॉन 1/2 +1। यहाँ पे 4 × x⁻−1/2 +1 अपॉन -1/2 +1। तो यहाँ पे ये आएगा x⁻7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3 × x⁻3/2 अपॉन 3/2। 3 से 3 कैंसिल, 4 × x⁻1/2 अपॉन 1/2। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 7/2 उल्टा होके 2/7 x⁻7/2 प्लस ये ऊपर जाएगा तो 2 x⁻3/2 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x⁻1/2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखिए ये हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए फैक्टर्स बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x-1, यहाँ से -1 तो अंदर बचेगा x-1 अपॉन x-1 इंटीग्रेशन इंटू dx। तो देखिए इसको लिख सकते हैं x-1 इंटू x² - 1 अपॉन x-1 इंटीग्रेशन इंटू dx। ये कैंसिल, क्या बचा x² - 1 इंटू dx। इनको सेपरेट लिखते हैं तो ये हो जाएगा x² इंटू dx -1 इंटू dx। x² का डिफ्रेंशिएशन x³ / 3 माइनस dx का x प्लस सी, यहाँ पे भी सी आएगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन है I = इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x इंटू √x dx। तो सबसे पहले इसको √x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, √x - x √x इंटू dx। तो ये हो जाएगा x⁻1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1 इंटू x⁻1/2 इंटू dx। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1/2 dx माइनस ऑफ 1 + 1/2 ये होता है 3/2 इंटू dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n इसका होता है x⁻n+1 अपॉन n+1 तो ये हो जाएगा x⁻1/2 +1 अपॉन 1/2 +1 माइनस x⁻3/2 +1 अपॉन 3/2 +1 प्लस सी। तो ये हो गया, देखिए ये हो गया x⁻3/2 अपॉन 3/2 माइनस x⁻, ये हो गया, देखिए ये हो जाएगा 3/2 + 1 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी। तो इसका आंसर बनेगा, ये 3/2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 x⁻3/2 माइनस x⁻, ये 5/2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/5 x⁻5/2 प्लस सी। ठीक है, अब देखिए 15 क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो देखिए I = दिस। तो देखिए इसको लिख सकते हैं x⁻1/2 इंटू
3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। इसकी मल्टीप्लाई सबके साथ करते हैं तो ये हो गया 3x²। देखिए पावर्स बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं। 3 बाहर कॉन्स्टेंट है, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5/2 इंटू डी एक्स। 2 बाहर, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 इंटू डी एक्स प्लस 3 बाहर एक्स टू द पावर 1/2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे, फॉर्मूला ये लगाएंगे एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2। 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। तो इधर ये 2 ऊपर जाएगा 6/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस c भी आएगा, ठीक है। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो 4/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 2 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया 15 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। 16 क्वेश्चन आई इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 इंटू कोस एक्स प्लस ई एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाहर 2x dx अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। 3 कॉन्स्टेंट ले बाहर कोस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, तो 2 एक्स की पावर 1, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² अपॉन 2 माइनस 3 इंटू कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स प्लस c। ये आया x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस टी टू द पावर एक्स प्लस c। ये हो गया 16 क्वेश्चन कंप्लीट। 17 क्वेश्चन सी में से सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू बाहर x² इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर साइन एक्स डी एक्स अलग अलग लिखेंगे। ये हो गया 5 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 रूट एक्स को लिख सकते हैं ऐसे। तो अब देखिए 2x² का इंटीग्रेशन x³ 3 माइनस 3 बाहर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, तो ये प्लस कोस एक्स प्लस 5 एक्स टू द पावर 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये आया हमारे पास 2/3 x³ माइनस 3 कोस एक्स प्लस ये हो गया 3/2 एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो ये हो गया 3/2 x³ माइनस 3 इंटू कोस एक्स प्लस 2 ऊपर जाएगा 10/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया 17 क्वेश्चन कंप्लीट। 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन देखिए, आई इज इक्वल्स टू सेकेंड एक्स इंटू सेकेंड एक्स प्लस 10x। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ सेकेंड² एक्स प्लस इसके साथ सेकेंड एक्स 10x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन सेकेंड² एक्स इंटू डी एक्स प्लस सेकेंड एक्स 10x इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स सेकेंड² एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस सेकेंड एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स प्लस c, ठीक है। ये हो गया 18 क्वेश्चन कंप्लीट। 19 क्वेश्चन है, आई इज इक्वल्स टू दिस। तो सेकेंड एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, तो स्केयर में तो 1 अपॉन कोस स्केयर, कोस एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन² एक्स इंटू डी एक्स। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन² एक्स अपॉन कोस² एक्स इंटू डी एक्स, साइन अपॉन कोस tan² एक्स इंटू डी एक्स। देखिए tan² एक्स का हम ऐसे ही इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। देखिए हमें पता है 1 प्लस tan² एक्स होता है सेकेंड² एक्स, तो tan² एक्स यहाँ से मिला सेकेंड² एक्स माइनस 1, इसको ऐसे लिखेंगे तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड² एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। सेपरेट करेंगे सेकेंड² एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। सेकेंड² एक्स का इंटीग्रेशन 10x और माइनस डी एक्स का x प्लस c। ये हो गया 19th क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन है आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस² एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कोस² एक्स को सेपरेट डिवाइड करेंगे,
के साथ 2 इंटू कोस स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो कोस कॉन्स्टेंट वैल्यू ए टू बाहर 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स माइनस 3 बाहर साइन अपॉन कोस टेन एक्स 1 अपॉन कोस कोस के रहने ही तो एक कोस बचा 1 अपॉन कोस सीकेंट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स माइनस 3 सीकेंट एक्स टेन एक्स होता है सीकेंट एक्स, ठीक है, प्लस सी। ये हो गया हमारा 20th क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21st। तो इसको क्या करेंगे x टू द पावर 1/2 प्लस इसको लिख सकते हैं x टू द पावर -1/2 इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 1/2 प्लस 1 प्लस x टू द पावर -1/2 प्लस 1 माइनस अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। ये इंटीग्रेशन कर दिया। फॉर्मूला याद है ना कौन सा लगाया है x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n। इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ये हो गया x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस यहाँ पे x टू द पावर 1/2 पॉजिटिव है ये अपॉन 1/2 प्लस c। ये हो गया, ये 3/2 रिवर्स हो गया तो ये हो गया 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस ये ऊपर जाएगा 2x टू द पावर 1/2 प्लस c। ये 21st क्वेश्चन का आंसर, ओके। क्वेश्चन है 7.1 एक्सरसाइज का। इफ डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस सच दैट एफ ऑफ टू इज इक्वल्स टू 0 देन एफ ऑफ एक्स इज। तो इसको क्या करेंगे देखिए गिवन है डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस 4x³ माइनस 3/x टू द पावर 4। इसको क्या करेंगे डी एक्स को इधर ले जाएंगे d इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। ये अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3 x टू द पावर 4 अपॉन में है तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर -4 इंटू डी एक्स। इससे ये कैंसिल तो एफ ऑफ एक्स मिला यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाहर x³ डी एक्स माइनस 3 बाहर x टू द पावर -4 डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 4x³ का x टू द पावर 4 अपॉन 4 से 4 कैंसिल -3 x टू द पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 प्लस c। ये हो गया इधर x टू द पावर 4 -3 x टू द पावर -3 अपॉन -3 प्लस c। ये 3 कैंसिल, ये आ गया x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर -3 प्लस c। तो f ऑफ x की वैल्यू यहाँ से देखिए x टू द पावर 4 प्लस ये नीचे आएगा x टू द पावर 1 अपॉन x टू द पावर 3 प्लस c, ठीक है। अब क्या करेंगे कि f ऑफ x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। तो हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0 वो यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए यहाँ से देखिए f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4x टू द पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 प्लस c। तो यहाँ से मिलेगा 2 की पावर 4 यानी कि 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस c। तो ये हो गया, इसको एलसीएम लेंगे तो 8, ये हो गया 128 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो गया 129 अपॉन 8 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी c इज इक्वल्स टू -129 अपॉन 8। ये c की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन 29 अपॉन 8। ये हो गया आपका 22 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। ये हो गया, ठीक है।